कल की रात हिंदुस्तानियों के लिए सपनों से भरी हुई रात थी। हर भारतीय का दिल कुलाचे मार रहा था क्योंकि भारत की बेटी विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। सब भरोसे से भरे हुए थे कि आज होने वाले फाइनल में विनेश फोगाट अमेरिकी पहलवान सारा हिल्डेब्रांड को पटखनी देंगी और भारत इतिहास रचेगा। पहली बार रेसलिंग में भारत गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन हिंदुस्तानियों का यह सपना ही रह गया। सुबह जो खबर सामने आई उसने भारतीयों का दिल तोड़कर रख दिया। खबर आई कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया है और वजन बढ़ने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने का अर्थ यह हुआ कि विनेश अब फाइनल नहीं खेल सकती। तकलीफ देह यह भी रही कि विनेश को अब कोई मेडल नहीं मिलेगा और इस बार के ओलंपिक में उनके किए गए सारे शानदार प्रदर्शन रिकॉर्ड से हटा दिए गए। वहीं इसके खिलाफ ओलंपिक में अपील का भी विकल्प नहीं है। इधर पूरा देश दर्द में है क्योंकि एक संजोया हुआ सपना चकनाचूर हो गया। सवाल उठने लगे, ऐसा क्या हुआ कि विनेश का वजन 100 ग्राम बढ़ गया। तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हुई तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में विनेश के बारे में डिटेल में जानकारी दी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर विनेश फोगाट के सामने चुनौती क्या थी। 100 ग्राम ने कैसे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद को तोड़ा, आइए उसको समझ लेते हैं। 6 अगस्त की सुबह मैच से पहले 49.9 किलोग्राम उनका वजन था। 6 अगस्त को 3 मैच के बाद 52.7 किलोग्राम हो गया था। 7 अगस्त को सुबह मैच से पहले जब वजन लिया गया था तो ये 50.1 किलोग्राम का था, यानी 100 ग्राम ज्यादा। जबकि विनेश ने इस दौरान 2 किलो 600 ग्राम अपना वजन कम भी किया था। वजन कम करने के लिए पूरी रात विनेश को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की और भी कई एक्सरसाइज उनकी ओर से की गई। विनेश ने अपने बाल काटे, लेकिन वो सिर्फ 100 ग्राम से ही चूक गई। अब सवाल यह है, आखिर सिर्फ 100 ग्राम वजन के लिए खिलाड़ी को कैसे बाहर किया जा सकता है। तो आपको बताते चले, ओलंपिक में वजन को लेकर कोई ग्रेस नहीं है, यानी 1 ग्राम वजन भी ज्यादा होगा तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर 100 ग्राम वजन से क्या फर्क पड़ जाता, तो आपको इसका भी जवाब देते हैं। हर ग्राम के साथ आपकी ताकत भी उतनी ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि वजन की कैटेगरी काफी मायने रखती है और जिसे लेकर ओलंपिक संघ हमेशा सख्त रहा है। एक सवाल और कि आखिर खिलाड़ी का अचानक वजन क्यों बढ़ जाता है। दरअसल ओलंपिक में कुश्ती का मुकाबला 2 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे में पहले दिन के वजन से पहले तो खिलाड़ी अपनी डाइट मेंटेन करता है, जैसे पानी नहीं पी रहे या फिर कुछ कम खा रहे या नहीं खा रहे। लेकिन मैच के बाद आपको शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए खाना पड़ता है और जब एक दिन में 3 मैच होते हैं तो शरीर में तेजी से वजन बढ़ता है। ऐसे में अगले दिन वाला वजन टेस्ट काफी अहम हो जाता है। यही कारण रहा कि मैच से आगे पीछे आपको खिलाड़ी एक्सरसाइज करते दिखाई देते हैं, जैसा कि आपने विनेश फोगाट के मामले में भी देखा है। विनेश के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उनका परिवार बुरी तरह से टूट गया है। विनेश के ताऊ और उनके गुरु महावीर फोगाट तो रो पड़े। फोगाट साहब, कहाँ गलती, कहाँ कमी रह गई? कल जब उनका वजन किया गया सही वजन था, आज एकदम 100 ग्राम जो है वजन ज्यादा आ गया, कहाँ गलती हो सकती है आपके हिसाब से? बस कुछ खाना के में कुछ ऐसा ले लिया, सुबह एडजस्ट कर लिया वजन, लेकिन वो नहीं हुआ एडजस्टमेंट। जो खाना खुना खाया उससे डाइट से कुछ हो गया है। इससे पहले भी कभी आपने अपने रेसलिंग करियर में ऐसा देखा हो, किसी और कंपटीशन में, किसी और गेम्स में? हाँ, हो जाता है। जो वजन जो ठीक नहीं होता, जो ज्यादा वजन होता है उसको निकाल देते हैं। अगर चोट चाट होती तो मेडल जो सिल्वर तो हो जाता, लेकिन जो वजन नहीं है 150 ग्राम, तो इसका जो डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई है, कोई इसका हल नहीं, कोई कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं। आगे आप क्या करेंगे महावीर फोगाट? आगे जो फिर लगेंगे हम, फिर जो आगे और मेहनत करेगी।